इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर गुरु ऐप है। ठीक है, इसका इंटरफेस बिल्कुल साफ सुथरा दिखता है। यहाँ पे सारा डिटेल दिख जाता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो पहली बार ओपन करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गुरु ऐप इस तरह से इंटरफेस आता है। यहाँ पे जितने भी इंडेक्स है वो इंडेक्स यहाँ पे दिख जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे ऊपर इंडेक्स दिख जाते हैं। उसके बाद मोस्ट बजट स्टॉक ऑन ग्रो। ठीक है, इसमें एक्टिविटी हुई है डेली का, यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं। समझ गए, कौन ज़्यादा गिरा है कौन कम गिरा है, इस तरह से इंटरफेस नज़र आता है। ठीक है, तो यहाँ पे होल्डिंग में दिख सकते हैं, जो आप होल्ड करेंगे, जो आप होल्ड करके रखेंगे उसको ये होल्डिंग में यहाँ पे शो होगा। मतलब मान लीजिए कोई भी शेयर बाई किए तो यहाँ पे होल्ड करेंगे, वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पोजीशन क्या होता है, अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं, जिस दिन आप शेयर बाई करेंगे या सेल करेंगे तो यहाँ पोजीशन में दिख जाएगा आपने कौन सा पोजीशन बनाया है। समझ गए, ये रहा ऑर्डर का, यानी आप ऑर्डर कौन सा लिए हैं, किस में आप बाई किए हैं, किस में सेल किए हैं, यहाँ पे ऑर्डर दिख जाता है। और ये रहा वॉच लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे वॉच लिस्ट दिख जाता है कि वॉच लिस्ट में आपने क्या ऐड किया है, यानी कोई भी शेयर आपको अच्छा लग रहा है उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। कोई भी ETF आपको अच्छा लगता है उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, तो देखिए अलग अलग यहाँ पे वॉच लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, ये शेयर का वॉच लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, ये नाम का, अपने नाम का आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप वॉच लिस्ट में कुछ भी लिख सकते हैं कि किस तरह से आपको, किस नाम से आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए 2024 का मिड कैप स्टॉक था, वो इस यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है। यहाँ 14 फरवरी को जो मुझे पसंद था वो यहाँ पे ऐड करके रखा है। ठीक है, तो ये ETF का एक वॉच लिस्ट बना हुआ है। ETF कौन कौन सा आपको अच्छा लगता है, किस में आपको बाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ETF जो मुझे अच्छा लगता है वो यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है। अगर नया वॉच लिस्ट बनाना है आपको तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अपने वॉच लिस्ट का नाम देना पड़ेगा, कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ, 100 लिख देता हूँ, 100 स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 100 स्टॉक का एक वॉच लिस्ट ऐड हो गया। तो यहाँ पे आप कोई सा भी स्टॉक ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे सर्च करेंगे। ठीक है, सर्च करेंगे स्टॉक, सर्च करेंगे कोई सा भी स्टॉक सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए सबसे पहले आ गया हिंदुस्तान कॉपर। ठीक है, इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए वॉच लिस्ट आ रहा है यहाँ पे क्लिक करते ही ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब पूछेगा कि कौन से वॉच लिस्ट में ऐड करना है, तो 100 वाले स्टॉक में ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड हो जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे वॉच लिस्ट में जाएंगे। उसके बाद वॉच लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे 100 स्टॉक देखिए खुला हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पे ऐड हो गया है। तो इस तरह से इंटरफेस नज़र आता है। और हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब हम फ्यूचर एंड ऑप्शन आ जाता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये इंटरफेस नज़र आ जाता है कि चेतावनी देता है, बहुत बड़ा रिस्की होता है ये। सेबी के अनुसार इस पर लॉसेस ज़्यादा होते हैं, तो ये आपको पढ़ लेना है रूल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते, ठीक है, PPT में निफ्टी 50 आ गया, सेंसेक्स आ गया, बैंक निफ्टी आ गया, SBI, TCS, बजाज फाइनेंस। ठीक है, PPT में जो आपको ट्रेड करना है वो यहाँ से ले सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों इंडेक्स हो गया, ये तीनों इंडेक्स हो गया, उसके बाद ये स्टॉक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी निफ्टी 50 में आपको करना है, तो मान लीजिए निफ्टी 50 ओपन करेंगे। ठीक है, तो कुछ समय लग रहा है ओपन होने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये आ गया ऑप्शन चैन। ठीक है, हमारा स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे दिख जाएगा, कौन से स्ट्राइक प्राइस में बाई करना है, किस में सेल करना है। ठीक है, देख लेते हैं। ज़्यादातर इस पे लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड कैसे होल्ड करते हैं, म्यूचुअल फंड पे जाएंगे, म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इस तरह से इंटरफेस नज़र आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या नज़र आता है, हाई रिटर्न, यानी जो हाई रिटर्न वाला है इस पे म्यूचुअल फंड है, यहाँ से आ जाएगा। गोल्ड एंड सिल्वर वाला यहाँ से आ जाएगा। जो 5 स्टार जिस फंड को मिला है उस फंड का यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो फंड यहाँ पे आ जाएगा। और लार्ज कैप यहाँ आ जाएगा, यानी जो इंडिया की टॉप कंपनी है वो यहाँ पे आ जाएगा। मिड कैप जो मीडियम टर्म में जो कंपनी है वो यहाँ पे आ जाएगा। और सबसे जो छोटी कंपनी है वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी स्मॉल कैप क्लिक करेंगे तो स्मॉल कैप के जितने भी फंड हैं सारे आ जाएंगे। यहाँ पे मिड कैप के सारे फंड आ जाएंगे, यहाँ पे स्मॉल कैप के, यहाँ पे लार्ज कैप के सारे फंड आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लार्ज कैप पे क्लिक करना है, क्योंकि पहली बार आएंगे तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि इस पर रिस्क कम होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लार्ज कैप के जितने भी फंड है सारे यहाँ पे नजर आ गए।
ICICI प्रूडेंशियल यहाँ पे आ गया, ICICI के जितने फंड है यहाँ पे आ गए। उसके बाद निपॉन इंडिया लार्ज कैप आ गया, समझ गए। तो यहाँ पे अगर खोल के चेक करना चाहते हैं कि इस फंड में कौन कौन सी कंपनी है तो वो भी चेक कर सकते हैं। हम निपॉन इंडिया के एक बार चेक कर लेते हैं, ओपन करते हैं। यहाँ पे आके निपॉन इंडिया लार्ज कैप, यहाँ पे नीचे करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे होल्डिंग में कितने कंपनी है, 70 कंपनी है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है, HDFC बैंक, ठीक है। इस पे HDFC अगर मान लीजिए आप इन्वेस्ट करेंगे 100 रुपये करेंगे, 100 रुपये में 9% इस पे पैसे लग जाएंगे, यानी 9 रुपये HDFC में लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ICICI में 6 रुपये लग जाएंगे, फिर रिलायंस में 5 रुपये लग जाएंगे, समझ गए। फिर एक्सिस बैंक में 4 रुपये लग जाएंगे। यानी यहाँ पे सारा परसेंटेज दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है कि आप जो इन्वेस्ट करेंगे उसमें से कितने परसेंट कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये 70 कंपनी है, 70 कंपनी को आप ट्रैक करके देख सकते हैं। ये सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इंडिया की, जो 70 कंपनी हो बड़ी कंपनी है, इसीलिए इसको लार्ज कैप फंड बोला जाता है, समझ गए। तो लार्ज कैप फंड बोला जाता है। इसका रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, ये 1 महीने का देख सकते हैं। यहाँ पे 1 महीने में क्या रिटर्न यहाँ पे मिला है, और 6 महीने में क्या रिटर्न मिला है 3%, और 1 साल में क्या रिटर्न मिला है 14%, 3 सालों में क्या रिटर्न मिला है 20%। यहाँ पे करेंगे 5 साल में 18% रिटर्न मिला है, ठीक है। ये एनुअल रिटर्न मिला हुआ है। ये ऑल टाइम करेंगे, ऑल टाइम में 16% का रिटर्न मिला है। देख सकते हैं कब का रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है यहाँ पे 2013 का रिकॉर्ड है। यानी आप 100 रुपये लगाए होते तो हर साल 100 रुपये का 16% कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है, ठीक है। 100 रुपये का 16%, यानी हर साल 16% बढ़ रहा है कंपाउंडिंग रिटर्न, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न माना गया है। तो यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.65%। यानी ये एक्सपेंस रेशियो का मतलब हो गया कि आप जो पैसा लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड को पैसे दे रहे हैं, वो फंड मैनेजर क्या कर रहे हैं, आपके पैसे ले रहे हैं, आपके पैसे मैनेज कर रहे हैं, कौन से फंड में लगा रहे हैं, वो अपना फीस ले रहे हैं, ठीक है। यानी इतने परसेंट आप म्यूचुअल फंड वाले को देना पड़ेगा, 6.65%, 0.65%, ठीक है। ये सालाना होता है, लेकिन डेली बेसिस पे ये कटता रहता है। आपका जितना ज़्यादा फंड होगा उतना पैसा आपका कटेगा। आपका फंड छोटा रहेगा तो ज़्यादा नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका फंड बढ़ेगा 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, उसमें आपका एक्सपेंस रेशियो ये 0.6% बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो बड़े फंड पे ये ज़्यादा दिखता है, और छोटे फंड होते हैं उसमें हमारा जो एक्सपेंस रेशियो कटता है उस पर पता नहीं चलता है, समझ गए। और ये फंड का साइज हो गया 50,000 करोड़। लोग जो हमारे जैसे आप जैसे लोग इन फंड में पैसा डाले हुए हैं, ठीक है, पैसा डाले हुए हैं, और ये पैसा म्यूचुअल फंड को मिला है, यानी लार्ज कैप वाले को मिला है। ये हमारे पैसे को मैनेज कर रहे हैं, तो इतना इन लोगों के पास पैसा है, अब ये इकट्ठा है, ठीक है, ये पैसा मैनेज कर रहे हैं, समझ गए। तो इस तरह से आपको म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें भी आपको समझ आता है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआती दौर में ग्रो ऐप काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि समझने के लिए काफ़ी अच्छा है। ये बहुत सारे जो लोग हैं इसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका इंटरफेस बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखता है। अगर आप चाहते हैं कि जीरोधा के बारे में बताऊं, या एंजल वन के बारे में बताऊं, या आप स्टॉक के बारे में बताऊं, जो भी ब्रोकर आपको अच्छा लगता है उसका रिव्यू दूं, तो उसके आपको कमेंट में कर देना है, उसका रिव्यू कर दूंगा कि उसका इंटरफेस किस तरह से नज़र आता है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी जो नंबर 1 जो ब्रोकर है वो ग्रो ऐप है, क्योंकि इस पे एक्टिव जो क्लाइंट है ना सबसे ज़्यादा इसी पे है, ठीक है। तो ग्रो ऐप काफ़ी बेस्ट है, इसका इंटरफेस भी काफ़ी बेस्ट है। इसका जो एनुअल जो मेंटेनेंस चार्ज लगता है वो 0 रुपये लगता है, यानी वो आप अकाउंट ओपन कराएंगे तो कोई पैसा नहीं देना है। आपका AMC चार्ज बिल्कुल 0 लगता है। लेकिन जीरोधा पे आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको अगर 1 से 2 अकाउंट है, ठीक है, मल्टीपल अकाउंट है, तो उस पर आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। 300 रुपया सालाना देना पड़ेगा, वो एनुअल हर 3 महीने पे कटते रहेंगे, समझ गए। तो इस पर कोई फीस नहीं लगता है, और सीखने के लिए काफ़ी बेस्ट है। इस पर सारा चीज़ सीख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग से लेके इन्वेस्टिंग से लेके, ठीक है, हर चीज़ सीख सकते हैं। तो इस तरह से इंटरफेस नज़र आता है। अगर आपको मन में कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो और आपके मन में कोई सुझाव है तो कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।